नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि समुच्चय x/3 + 1 और y-2/3 बराबर है 5/3 और 1/3 के, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें ये दोनों समुच्चय इक्वल दिए हुए हैं, समुच्चय इक्वल, और इक्वल समुच्चय में संगत अवयव बराबर होते हैं। इसका मतलब x/3 + 1 बराबर होगा 5/3 के। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो यहाँ x/3 बराबर आएगा 5/3, और ये एक इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -1/1। एलसीएम लेंगे तो 3, 5 के 5 और 3 इसमें से कम हो जाएंगे। इसका मतलब आया हमारे पास x/3 बराबर 2/3। 5 में से 3 गए तो 2, 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर आ गया 2। अब बात करें y-2/3 बराबर 1/3। इस साइड में जाएगा तो ऐड हो जाएगा, y बराबर 1/3 + 2/3। ऐड करेंगे तो एलसीएम 3, 1 + 2 3/3, भाग दिया तो एक बार। इसका मतलब y बराबर हमारे पास आया 1, x बराबर 2 और y बराबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। यदि समुच्चय A में 3 अवयव है, समुच्चय A में 3 अवयव हैं। मान लिया कि समुच्चय A में 3 अवयव हैं और तीनों अवयव x, y और z मान लेते हैं। समुच्चय B में अवयवों की संख्या 3 है, 3 4 5 अवयव इसमें है, 3 4 5 अवयवों की संख्या 3 है। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या होगी? तो अवयवों की संख्या जो होगी वो हम जानते हैं कि mn के बराबर होती है, mn के बराबर होती है, mn के बराबर होती है। इसका मतलब इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो टोटल अवयवों की संख्या हो जाएगी 9। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यदि G, समुच्चय G के अवयव हैं 7 और 8, H के अवयव 5 4 और 2, तो G गुणा H और H गुणा G ज्ञात कीजिए। पहले G गुणा H ज्ञात करते हैं, G गुणा H। तो G गुणा H होंगे G गुणा H में अवयव होंगे 7 और 5, अच्छा फिर 7 और 4, 7 और उसका 4, इसका 7 और इसका 2, 7 और 2। अब इसकी बात 8 और 5, 8 और 5, ये 8 और ये 5, 8 और फिर 4, 8 और फिर 4, और इसके बाद में 8 और 2, 8 और 2, 8 और 2। इस प्रकार इसमें टोटल अवयव होंगे 1 2 3 4 5 6 अवयव। जबकि H गुणा G की बात करें तो इसके अवयव होंगे 5, इसका 5 और उसका 7, और इसका 5 और उसका 8, 5 और 8। तीसरा इसका 4, उसका 7, फिर इसका 4 लेंगे और उसका 8 हो जाएगा, फिर इसका 2 और उसका 7, और इसका 2 और इसका 8। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6 अवयव इसके भी होंगे। दोनों के अवयव 6 ही होंगे, लेकिन इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर भी बताना है। तो सबसे पहले P और Q दो समुच्चय दिए हुए हैं। P के अवयव हैं M और N, और Q के अवयव हैं N और M। P गुणा Q की ज्ञात करना है हमें। तो P गुणा Q क्या है? सबसे पहले P गुणा Q,
तो P गुणा Q में हमें अवयव निकालने हैं, तो सबसे पहले इसका पहला और इसका भी पहला, तो यहाँ आएगा M और इसका N, फिर इसका पहला और इसका दूसरा MM, इसका दूसरा N और इसका पहला N, फिर इसका दूसरा और इसका भी दूसरा। इस प्रकार से इसके अवयव होंगे जो इसमें दिए हुए अवयवों से ज़्यादा हैं। इस प्रकार ये असत्य होगा। फोर्थ के सेकंड की बात करें तो ये यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं, यानी A और B में कोई ना कोई अवयव अवश्य है। A क्रॉस B क्रमित युग्मों X और Y का एक अरिक्त समुच्चय है। तो इस प्रकार X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B। हाँ, यदि हमें A भी एक समुच्चय दिया हुआ है और B भी एक समुच्चय, इनका यदि हम गुणा निकालेंगे तो ये आएगा X और Y, जहाँ X जो होगा वो A से बिलोंग करेगा और Y बिलोंग से करेगा। तो ये बात सत्य है, इसको हम कहेंगे सत्य। अब इससे अगला थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फोर्थ का थर्ड, इसमें लिखा हुआ है कि यदि A के अवयव है 1 और 2, B के अवयव है 3 और 4, तो हमें जो दिया हुआ है वो है A क्रॉस A गुणा B इंटरसेक्शन फाई। तो ज्ञात करना है कि ये फाई के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई की बात करें तो यदि फाई के साथ किसी भी संख्या का, किसी भी समुच्चय का यदि इंटरसेक्शन होता है तो उसका फाई ही आता है। तो यहाँ से इसका आ जाएगा फाई। A क्रॉस फाई में अवयव होते हैं शून्य। इसमें मान लिया कि M को शून्य से 0 गुणा करेंगे तो ये शून्य आएगा, यानी जो हमें जो मिलेगा, जो समुच्चय मिलेगा उसमें अवयवों की संख्या होगी 0 और उसको बोलते हैं हम फाई। उसमें अवयवों की संख्या होगी 0 और ये क्या होगा, इसे फाई। इसका मतलब ये सत्य है, सत्य। यदि A के अवयव -1 और 1, तो A क्रॉस A यानी A गुणा A ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले A गुणा A ज्ञात करते हैं। A गुणा A तो A गुणा A में हमारे पास आएंगे -1, इसका पहला और इसका भी पहला -1, इसके बाद में इसका पहला -1 और इसका दूसरा 1, फिर इसका दूसरा 1 और -1, और फिर इसके बाद में आएगा 1 और 1। इस प्रकार से A क्रॉस A आ जाएगा। अब बात करते हैं A क्रॉस A, यानी इसको भी एक A से और गुणा करने पर A क्रॉस A यहाँ हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से इसको इससे गुणा करते रहेंगे। इसका पहला इन सब के साथ तो -1 और -1, इससे करेंगे तो -1 और 1, -1 और 1। ये सबसे पहले लगाएंगे -1, इसके बाद में तीसरे नंबर का 1 और -1, इसका पहला 1 और इसका चौथा 1 वही -1 और ये -1। अब बात करते हैं इसके दूसरे की। इसका दूसरा और सब का -1 1 और यहाँ से जाएगा 1 2 3 4 5 6 4 5 6 सातवें नंबर को 1, फिर 1 और फिर -1 और फिर आ जाएगा 1 और 1। ये हो गए पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें हो गए। तो इस प्रकार से ये हमारे पास A क्रॉस A प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A गुणा B क्या हुआ है AX AY BX BY। तो A और B ज्ञात करो। हम ये तो जानते हैं कि A एंड B
बिलोंग्स टू, यानी शुरुआत के जो है वो शुरुआत वाले से बिलोंग करेंगे, यानी ए से बिलोंग करेंगे। और एक्स और वाई, एक्स और वाई बिलोंग करेंगे किससे, बी से, ये बाद वाले से। तो इसका मतलब हमारे पास जो आएगा ए के अवयव होंगे, एक तो ए और दूसरा बी, और बी के अवयव होंगे बी के अवयव होंगे एक्स और वाई। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। 7th वाले क्वेश्चन की बात करें तो 7th वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बराबर एक ए में जो अवयव है वो 1 और 2, बी में अवयव है 1 2 3 4, सी में अवयव 5 6 और डी में अवयव 5 6 7 8। सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए दोनों साइड लेते हैं। पहले LHS लेते हैं, LHS यहाँ से मान निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन, यानी इनमें जो कॉमन होगा वो अवयव लेंगे। तो इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। यहाँ हमारे पास आएगा फाई और ए को फाई से करोगे तो यह आ जाएगा फाई। अब RHS लेते हैं, RHS की बात करें तो ए क्रॉस बी, पहले निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को करते हैं तो यहाँ से आएगा हमारे पास 1 1 1 2 1 3 और 1 4। फिर 2 से भी करेंगे, 2 1 2 2 2 3 और 2 4। अब बात करते हैं ए क्रॉस सी की, ए क्रॉस सी भी निकालते हैं और इनका होगा इंटरसेक्शन। तो ए क्रॉस सी निकालते हैं पहले, 1 5, दूसरा होगा 1 6, इसमें होगा 2 5 और 2 6। तो इस प्रकार से इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वो फाई आएगा। इन दोनों में कोई भी अवयव हैं वो कॉमन नहीं है, तो इनका भी आएगा वो फाई आएगा। इस प्रकार से LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब सेकंड की बात करें तो ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, ये बोल रहा है कि ए क्रॉस सी है वो बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। पहले चेक करते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, पहले ए क्रॉस सी निकालते हैं। ए के सभी अवयव, ए का पहला अवयव और सी का पहला अवयव 1 और 5, इसका पहला ही रहेगा, उसका दूसरा लिख देते हैं। अब इसका दूसरा रहेगा, इसका पहला और दूसरा, और सी का भी दूसरा। अब बात करते हैं, ये तो हुआ ए क्रॉस सी के। अब दूसरा है बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, इनके अवयव निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 1 और 5, 1 और 5 6 7 8। इसी प्रकार 1 और 6, 1 और 7, 1 और 8, इस प्रकार से। फिर बात करें 2 की, 2 5 2 6 2 7 और 2 8, 2 8। अब 3 की करेंगे, 3 5 3 6 3 7 और 3 8। अब बात करेंगे 4 की, 4 5 4 6 4 7 और 4 8 की। इस प्रकार से ये सभी अवयव होंगे। अब हमें ए क्रॉस सी, ये बोल रहा है कि ए क्रॉस सी है वो बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। तो ये उपसमुच्चय यदि होगा तो इसके सभी अवयव हमें इसमें मौजूद मिलेंगे, यानी ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में मिलेंगे। तो 1 और 5 तो हमारे पास ही आया, 1 और 5, 1 6 ये आ गया। 2 5 की बात करें तो 2 5 ये आ गया, और 2 6 की बात करें तो 2 6 ये आ गया। इस प्रकार इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं, तो ये उपसमुच्चय है। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। मान लीजिए कि ए के अवयव हैं 1 और 2, बी के अवयव 3 और 4। तो ए क्रॉस बी लिखिए और ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी लिखना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए क्रॉस
बी। ए क्रॉस बी की अवयव, एक का लिखेंगे 1 और बी का 3, एक का 1, बी का 4, 2 3 और 2 और 4। इस प्रकार से इसके अवयव होंगे ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे? ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे? तो ए क्रॉस बी में, और उनकी सूची बनानी है। तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय, सबसे पहला तो उपसमुच्चय होगा इसका फाई। दूसरे उपसमुच्चय की बात करें, तो 1 और 3। तीसरे उपसमुच्चय की बात करें तो 1 और 4। तीसरे उपसमुच्चय की बात करें तो 1 और 4, फिर 2 और 3, फिर 2 और 4। इस प्रकार से इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। ये इसका उपसमुच्चय, ये इसका उपसमुच्चय और एक ये उपसमुच्चय। और बात करें तो 2 को एक साथ लेंगे तो फिर आएगा हमारे पास 1 3 और 1 4। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो अवयवों की जो संख्या होगी, उपसमुच्चय होंगे, इसके उपसमुच्चयों की संख्या जो होगी वो 2 की पावर n के बराबर होगी। यानी 1 2 3 4, 2 की घात 4। तो हमारे पास आएगा ये 2 की घात 4 मतलब 16। 2 की घात 4 मतलब 16। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा, 4 ही हो जाएंगे। अब 2 को, इन दोनों को एक साथ लेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे, फिर 3 को एक साथ, 3 को एक साथ, फिर इस प्रकार से चारों को एक साथ। तो इस प्रकार से ये सभी इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे। टोटल संख्या इसकी जो आएगी वो 16 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम सूची बना सकते हैं। अब बात करें नाइन्थ क्वेश्चन की। तो नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो नाइन्थ क्वेश्चन में हमारे पास, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, जहाँ नंबर ऑफ ए में अवयवों की संख्या 3 है और नंबर ऑफ बी यानी बी में अवयवों की संख्या है 2। यदि x1 y2 और z1 ए क्रॉस बी में है तो ए और बी ज्ञात करो। ए और बी ज्ञात कीजिए, जहाँ x, y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं। जहाँ x नंबर ऑफ ए में अवयवों की संख्या है 3, बी में अवयवों की संख्या है 2। टोटल हमारे पास इसको गुणन करने पर आएगा 6। गुणन करने पर 6। यदि बोल रहा है कि एक्स वाई जेड, तो एक एक्स वाई जेड तो एक के अवयव होंगे, ए क्रॉस बी के अवयव हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए के जो अवयव होंगे वो होंगे एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। तो ए के जो 3 अवयव होंगे वो एक्स वाई जेड, और बाद वाले जो अवयव है 1 और 2, 1 और 2 बिलोंग्स टू है बी के अवयव होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ए होगा, ए समुच्चय होगा, उसमें तो आएगा एक्स वाई और जेड, और बी जो होगा उसमें अवयव आएगा 1 और 2। इस प्रकार से हमारे पास इसका हल हो जाएगा। कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए, यानी ए गुणा ए में 9 अवयव हैं। तो इसका मतलब हम जानते होंगे इस चीज़ का कि ए गुणा ए है तो दोनों में अवयवों की संख्या समान है। इसका मतलब 3 गुणा 3, यानी ए में अवयवों की संख्या नंबर ऑफ ए इक्वल टू होगी 3। अब जो हमारे पास जो दिए हुए हैं इनमें से कुछ अवयव वो है -1 और 0, -1 और 0, और दूसरा है 0 और 1। यहाँ से यदि हम अलग अलग अवयवों की बात करें तो हमारे पास एक है -1, एक 0 है और एक 1। ये सब के सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? ए से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू हमारे पास जो होगा ना, वो होगा -1, 0 और 1। तो इस
इस तरह से एक में 3 ही अवयव थे और तीनों अवयव हमारे पास आ गए। अब हम एक क्रॉस ए निकाल सकते हैं। एक क्रॉस ए क्या आएगा, तो एक क्रॉस ए में आएगा सबसे पहले -1 और -1। इसका पहला यानी ये क्रॉस में -1 0 और 1, इसका पहला और इसके सभी लेके चलेंगे 1 बाई 1। अब इसका पहला ही रखेंगे और इसका दूसरा और -1 और इसका 1। अब इसका सेकंड वाला लेंगे, इसका सेकंड वाला लेंगे, लेकिन इसका फिर पहला -1, इसका सेकंड वाला और इसका भी सेकंड, इसका सेकंड ही रहेगा 0 और इसका 1। अब इसका थर्ड शुरू करते हैं, थर्ड और इसका -1, फिर 1 0 और फिर क्या हो जाएगा 1 और 1। इस प्रकार से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार के वीडियो जल्दी पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।